ये है सबसे ट्रेंडिंग न्यूज, सबसे सच्चे विश्लेषण के साथ। अजय मिश्रा टीनी कैब बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सरकारें अपना फजीहत करवा रही हैं, संसद में हंगामा करवा रही है और सबसे ज्यादा यूपी चुनाव में पार्टी के खिलाफ हवा पैदा होने दे रही है। क्यों टेनी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आज इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अजय मिश्रा इतने बड़े तोप तो नहीं है कि उनके इस्तीफे से बीजेपी या केंद्र सरकार की चूलें हिल जाएंगी। उल्टा उनके पद पर बने रहने से पार्टी और सरकार संकट में घिरी नजर आ रही है, क्योंकि खुद यूपी पुलिस जिसके बेटे के लिए कह रही हो कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम किया, उसके पिता के गृह राज्य मंत्री पद पर बने रहना बीजेपी के बुनियादी सिद्धांत पर सवाल उठाता है। खुद को चाल, चरित्र और चेहरे के मामले में बाकी पार्टियों से अलग बताने वाली बीजेपी के उसी चाल, चरित्र और चेहरे तीनों पर दाग उभर रहे हैं। तो फिर क्यों बीजेपी ये सब कर रही है? इतना सब कुछ सहकर भी अजय मिश्रा को पद पर बनाए रखना चाह रही है। पहला तर्क दिया जा रहा है कि अजय मिश्रा को हटाने से संदेश जाएगा कि सरकार विपक्ष के दबाव में आ गए हैं। अरे भाई, जो सरकार किसान आंदोलन के मामले में साल भर तक अड़ने के बाद इस कदर झुक गई हो, उससे बड़ा संदेश अब क्या जाएगा? बल्कि जितनी देर से कार्रवाई होगी, सरकार और पार्टी दोनों की उतनी ही ज्यादा फजीहत होगी। क्या ये बात सरकार या फिर बीजेपी नहीं समझ रही है? बेशक समझ रही है, लेकिन फिर भी टेनी को नहीं हटा रही है। क्यों? मैं बताने जा रहा हूं आपको आगे, लेकिन फिलहाल बात दूसरे तर्क की। कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि अजय मिश्रा को पद से हटाने से यूपी के ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे। क्या वाहियात तर्क है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने यह हवा बनाने की कोशिश की कि ब्राह्मण होने की वजह से योगी की पुलिस ने विकास दुबे को मारा, पर अब तो खुद विपक्ष अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा है। तो फिर यह कहेगा कौन कि एक बेचारे ब्राह्मण से पद छीन लिया? दूसरे, अगर अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा को छेड़ने से ब्राह्मण वोटर की नाराजगी का खतरा है, तो इसकी सबसे ज्यादा चिंता तो यूपी के सीएम योगी को होनी चाहिए। पर खुद योगी की पुलिस ने ही कहा है कि आशीष मिश्रा ने गैर इरादतन नहीं बल्कि साजिशन लोगों को कुचलने का काम किया। अगर ब्राह्मण वोट की नाराजगी की थ्योरी सही होती तो फिर कोर्ट में योगी अपने पुलिस से साजिश वाली रिपोर्ट दिलवाकर खुद क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते? तो फिर वजह क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि योगी कुछ और दिल्ली में बैठे नेता कुछ और कर रहे हैं? कहीं दोनों के बीच एक दूसरे के ही खिलाफ शहमात का खेल तो नहीं चल रहा? जी हां दोस्तों, जरा गौर कीजिए। दिल्ली में तमाम हंगामों के बीच अजय मिश्रा का पद सुरक्षित बना हुआ है, जबकि उत्तराखंड में दो सीएम बदलने में 2 महीने का वक्त नहीं लिया दिल्ली दरबार ने। केंद्र ने 12 मंत्रियों को इस्तीफा लेने में देर नहीं लगाई। ऐसे कई उदाहरण हैं, पर अजय मिश्रा क्या भगवान विष्णु हो गए या अंगद कि इनके पैर उखाड़े नहीं उखाड़ रहे, जबकि हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि टेनी का पद पर बने रहना हर तरह से गलत है और चुनाव में जा रही पार्टी के लिए तो बेहद घातक है। दूसरी ओर योगी की बात करें तो उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव जीतना है, अपनी सख्त प्रशासक वाली छवि को बेदाग रखनी है। यूपी में मौजूद नेता और अपराधियों के गठजोड़ वाले मजबूत माफियावाद पर बुलडोजर चलाकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा करते नहीं थक रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, बल्कि इसे वो अपना सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाकर चल रहे हैं। अपनी इसी नीति के मुताबिक वो पुलिस से पहले आशीष मिश्रा को अरेस्ट करवाते हैं, एसआईटी से जांच करवाते हैं और अब उसी एसआईटी से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करवाते हैं कि लखीमपुर कांड अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि सोच समझकर प्लानिंग के साथ उसे अंजाम दिया गया। मतलब कि अब तक जो गुनहगार आशीष मिश्रा को 7 साल की सजा मिलती, अब वो उसे उम्र कैद या फिर फांसी तक हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे नतीजा क्या निकलता है? निष्कर्ष साफ है, योगी कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि वो अपराध के खिलाफ और न्याय के साथ टिकना चाहते हैं, लेकिन इसके उलट दिल्ली दरबार अपराधी का साथ देकर खुद अपनी छवि पर सवाल पैदा कर रहा है, योगी की छवि पर सवाल पैदा कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्यों दिल्ली दरबार खुद अपनी पार्टी का नुकसान करने पर आमादा है? तो जवाब है सियासत। जी हां दोस्तों, राजनीति में कभी कभी अपने फायदे के लिए अपनों की भी बलि दी जाती है। दरअसल यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ 2022 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब होगा मोदी के बाद पीएम पद का अगला दावेदार योगी बन जाएंगे। संघ का हाथ पहले से ही उनके साथ है।
लेकिन दिल्ली में फिलहाल पार्टी और सरकार पर वर्चस्व रखने वाले नेता ये कतई नहीं चाहते कि योगी बड़ी जीत के साथ यूपी की सत्ता में वापसी करें। योगी की पीएम पद की दावेदारी को अगर कमजोर करना है तो इसके लिए यही मौका है, इसी चुनाव में उन्हें कमजोर करना होगा। तो क्या यूपी से माफिया राज को खत्म कर कानून का राज कायम करने की योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि को ही दागदार करने के लिए दिल्ली से यह खेल खेला जा रहा है, ताकि योगी अगर हारे नहीं तो कम से कम कुछ कमजोर बनकर जीते। 2017 की 325 की तुलना में 2022 में कम सीटें मिले, ताकि सीएम के रूप में योगी को नाकाम या फिर कम सफल साबित किया जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दिल्ली में पार्टी पर पहले से कब्जा जमाए बैठे नेताओं के लिए योगी की पीएम पद की दावेदारी को हल्का करना आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यही राजनीति है जहां साम दाम दंड भेद सब चलता है, यहां सब मुमकिन है। शायद यही शहमात का खेल इस वक्त बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है, मेरी राय है कि चुनाव के करीब आने तक भी अगर अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं लिया गया तो फिर योगी आदित्यनाथ टेनी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करवा लें, ताकि एक ओर तो केंद्र सरकार के लिए टेनी को बर्खास्त करने की मजबूरी हो जाए तो दूसरी ओर योगी की छवि और चमक जाए। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी राय में इतना साफ है कि चुनाव शुरू होने से पहले टेनी का काम तमाम होना तय है। देखते जाइए क्या क्या होता है आगे। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।